कानपुर में बारिश से लोगों का बुरा हाल है। वहीं कानपुर में बारिश की वजह से एक हादसा भी हो गया। इलाहाबाद बैंक की बाहर दीवार गिरने से कई लोग चोटिल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कानपुर में बारिश की वजह से एक हादसा हो गया। तेज बारिश की वजह से दीवार गिर गई। इलाहाबाद बैंक के परिसर की दीवार गिरी, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि 3 लोग जिनकी हालत गंभीर है। ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बारिश के बाद बताया जा रहा है कि बैंक की दीवार गिरी। तेज बारिश कई घंटों तक होती रही और उसके बाद कई लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। हालांकि 3 लोगों की हालत गंभीर है। जो लोग हॉस्पिटलाइज कराए गए हैं उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो शहर जलमग्न हो चुका है घंटों की बारिश के बाद। और देखिए एक बड़ा हादसा भी सामने आ चुका है कानपुर से। तेज बारिश की वजह से बताया जा रहा है कि बैंक की दीवार गिर गई और दीवार गिरने की वजह से एक बड़ा हादसा सामने आया है। जेसीबी वहां पर मशीनें लेकर टीमें पहुंची और उसके बाद स्थिति को काबू करने की कोशिश की गई। हालांकि बताया जा रहा है कि कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं, लेकिन 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि ये व्यस्त चौराहों में आता है जहां पर ये बैंक है। और देखिए वहां पर बताया जा रहा है कि बारिश से बैंक की दीवार गिरी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए रतीश त्रिवेदी कानपुर से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रतीश, क्योंकि शहर की तस्वीरें हमने दिखाई, चौक चौराहों पर क्या स्थिति है यातायात की वो भी हमने दिखा दी, और इलाहाबाद बैंक परिसर की दीवार गिरने से एक हादसा सामने आया है, क्या अपडेट है उसको लेकर? देखिए, सुबह से ही भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश ने सभी सरकारी मशीनरी की पोल खोलकर रख दी है। नगर निगम के दावों के साथ साथ सबसे पहले आपको हादसे की अपडेट दे दें और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। यतीम खाने चौराहे पे हम मौजूद हैं। रेंग रेंग का ट्रैफिक चल रहा है क्योंकि जाम लगा हुआ है। जाम इसलिए क्योंकि जल जमाव है, जल भराव है। लेकिन हादसा जो हुआ, बड़े चौराहे पर इलाहाबाद बैंक की दीवार गिरी, उसमें 4 लोग घायल हुए थे, जिसमें से एक बुजुर्ग, देवा नाम का बुजुर्ग था जो रेहड़ी दुकान लगाता था, उसकी मौत हो गई है। यानी एक की मौत हो चुकी है और 3 लोग गंभीर घायल हैं उर्सला अस्पताल, जिला अस्पताल में। और ये जिस तरह से ये ट्रैफिक मूव कर रहा है, ये इसी तरीके से पूरे शहर का हाल यही है। हमने अपने दर्शकों को ग्वालटोली की तस्वीर दिखाई, जहां से शीशा मऊ नाला निकलता है। 140 MLD रोज डिस्चार्ज निकलता है। पूरे शहर का सबसे बड़ा नाला है, 28 नालों में सबसे बड़ा नाला है। और ऐसा लगा कि पूरे दरिया हो गया हो। शीशा मऊ नाले के आसपास का क्षेत्र, वहां पर गाड़ियां डूब गई, लोग डूब गए, जानवर डूब गए, सब कुछ डूबा हुआ। और लोग अपनी जान बचाने के लिए कार की छतों पर बैठने को मजबूर हो गए। ये शहर का हाल है और शहर में सरकारी मशीनरी लग रहा है पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है, फेल हो गई है। पानी नगर निगम के जो दावे होते हैं कि मानसून से पहले प्री मानसून की तैयारियां होती हैं, ड्रेनेज सिस्टम को व्यवस्थित किया जाता है, जो नाले हैं, नालियां हैं, उनकी सफाई की जाती है, क्या उन दावों को आप ग्राउंड पर कितना दुरुस्त देख पा रहे हैं? देखिए, दावे पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। नगर निगम ने दावा किया था कि न सिर्फ नाला नाली को साफ कराया जाएगा, बल्कि ड्रोन कैमरे से उसकी मॉनिटरिंग कराई जाएगी। हमने भी दिखाया था अपने दर्शकों को कि इस बार संजीदगी लग रही है नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा। जो कहा गया है, नगर निगम के जो काबिज लोग हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने ये कहा था। लेकिन वो ड्रोन कैमरा कहाँ गए? और जो ड्रोन कैमरे की फीड थी वो शासन स्तर पर भेजी गई थी। अगर वो ड्रोन कैमरे से फीड शासन स्तर पर भेजी गई थी तो ये नाले चौक क्यों हो रहे हैं, ओवरफ्लो क्यों हो रहे हैं और पानी उफान क्यों मार रहा है? और साथ ही कुछ घंटे की बारिश होती है तो लगातार सड़कें दरिया में तब्दील हो रही हैं। बुरी तरीके से हाल है। आप समझिए कि पिछले 2 से ढाई घंटे से हम पूरे शहर में मुश्किल से 2 से 4 किलोमीटर के रास्ते को तय कर पाए होंगे। इतना भीषण जाम लगा हुआ है, जिसकी जहां मर्जी आ रही है वो वहां घुसा जा रहा है। कहीं कोई ट्रैफिक नहीं, कहीं कोई ट्रैफिक कर्मी नहीं, किसी को कोई गाइड करने वाला नहीं, रेड लाइट ग्रीन लाइट का कोई मतलब नहीं। सब कुछ ध्वस्त हो गया है पूरी तरीके से। और आपको सबसे बड़ी चीज़ बता दें कि पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा का ट्रांसफर हुआ है और उसका एक सबसे बड़ा कारण जो कानपुर लखनऊ हाईवे पे लगने वाला जाम था, उसकी वजह से माना जा रहा है। तब ये हाल है जब इतनी बड़ी कार्रवाई कानपुर में हो जाती है कि ट्रैफिक जाम को लेकर के अगर स्थितियां पटरी से उतरती हैं तो शासन स्तर से इतनी बड़ी कार्रवाई होती है। बावजूद इसके पूरा शहर जाम है। बड़ा चौराहा हो, ग्वालटोली का क्षेत्र हो, यतीम खाना हो, बड़ा परेड का इलाका हो, इसके अलावा तमाम और इलाके, VIP रोड हो, RBI कॉलोनी हो,
चाहे इनकम टैक्स कॉलोनी हो, सभी कुछ जल जमाव से प्रभावित है। जल इतना ज़्यादा भरा हुआ है, जमा हुआ है कि गाड़ियां रेंग रेंग कर चलने को मजबूर हों। कई गाड़ियां खराब हो गई हैं और नाले उफना रहे हैं। पूरा दरिया बना हुआ है सड़क, और पूरी व्यवस्था सरकार लगता है कानपुर में ध्वस्त हो गई है। कोई मशीनरी यहाँ पर काम करती हुई, जो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, एक तरफ विंडो में लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ग्वाल टोली की, उन तस्वीरों को तो देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कभी वहां पर सड़क थी। ये जो तस्वीर सामने आई है, क्या किसी अधिकारी से, नगर निगम के किसी जिम्मेदार व्यक्ति से आपकी बात हुई कि क्यों इस तरीके के हालात हो गए? चलिए, हालात हो भी गए कुछ घंटों की बारिश के बाद, तो आगे इस तरीके के हालात ना बने, लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए क्या अभी से भी काम होगा? देखिए, बारिश का सीजन है, बारिश होगी, पानी भरेगा और निकल भी जाएगा, लेकिन निकल जाए तो कम से कम संतुष्टि होती है, ना निकले तब दिक्कत होती है। क्योंकि नगर निगम लगातार दावे करता है, जिलाधिकारी, नगर निगम, जितनी भी सरकारी मशीनरी है वो सब लगातार दावे कर रहे थे। इस बार स्पेशल प्रिकॉशंस लिए गए थे, विशेष इंतजाम कहे गए थे, और हमने भी देखा था कि विशेष इंतजाम के तहत ड्रोन कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही थी। लेकिन ड्रोन कैमरे से मॉनिटरिंग की गई, फील्ड शासन को भेजी गई, तो कहाँ गए वो दावे और कहाँ गया क्यों शहर में जल जमाव हो रहा है? हमारी बात हुई है नगर निगम के अधिकारियों से, उन्होंने कहा है कि कुछ ही घंटे में पानी को निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये कोई कारण नहीं होता, ये कोई सवाल का जवाब नहीं होता है। हर साल इस तरीके का होता है, हर साल दावे करते हैं आप, हवाई दावे हो जाते हैं, और उसके बाद शहर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम, समस्या खड़ी होती है। आप समझिए कि जो लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे पहले से अपने काम को लेकर निकले हैं, शहर का ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पर जाम ना हो और जहां पर लोग फंसे ना हो। बच्चे फंसे हैं, स्कूल में छुट्टी हुई है, अब से कुछ देर पहले बसें फंसी हुई हैं, और ई-रिक्शा से बच्चे जा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए दिक्कत की बात है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चिंताजनक भी है कि अभी आने वाले समय में बारिश और होती है तो फिर शहर के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।